आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय गडकरी जी, सुपरस्टार गोविंदा जी, हमारे आमंत्रित वैल्यूएबल स्पॉन्सर्स, गेस्ट, आज के समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जो भारत का गौरव हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जिन्हें सुपर इंडियंस कहते हैं, उन्हें सम्मानित करने के लिए एक छोटा सा ये समारोह, ये फंक्शन, ये इवेंट आयोजित किया गया है। हमारा विशेष आभार और धन्यवाद है गडकरी जी के प्रति, जिन्होंने आज भाजपा की कार्यकारिणी की व्यस्तता के बावजूद हमारे लिए कुछ समय निकाला और यहाँ आए। वैसे माननीय गडकरी जी से हमारा परिचय बहुत पुराना है, 15 साल से, जब हम ईटीवी चैनल्स में थे। 9 साल तक ऑल इंडिया सीईओ थे, फिर जी में रहे और ईटीवी मराठी और जी मराठी में के फंक्शंस में आपसे मुलाकात होती थी। महाराष्ट्र में उन दिनों इन्हें हाईवे मिनिस्टर, हाईवे मैन कहा जाता था। एक सड़क बनाई थी इन्होंने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर महाराष्ट्र की हैसियत से, मुंबई पुणे, जो कंट्री की सुपर हिट सड़क है आज तक। उस सड़क पे चलने में लोगों को ग्लैमर महसूस होता है। मैं कई दफ़े लोगों से पूछता हूँ कि विमान से नहीं जाते कि नहीं साहब, सड़क इतनी बढ़िया है, उससे जाते हैं। तो गडकरी जी और सड़कों का जन्मों जन्मों का रिश्ता है, ऐसा लगता है। 64 लाख किलोमीटर सड़कें जो है वो गडकरी जी की संपत्ति हैं। वो इनकी तरफ आशा की निगाह से देखती हैं। और मैं बात कर रहा था ईटीवी गुजराती और ईटीवी मराठी के दिनों की। कृपया थोड़ा शांति रखेंगे। हाँ, तो उन दिनों गडकरी 2013 में जब माननीय मोदी जी को प्रत्याशी घोषित किया गया प्रधानमंत्री पद का पार्टी की तरफ से, तो उनका पहला इंटरव्यू हमने किया। एक रात उनका फ़ोन आया कि क्या हो रहा। हमने कहा सर सोने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैंने अभी राहुल ने इंटरव्यू दिया है जिसको 0.2% लोग देखते हैं टाइम्स नाउ को। तो मैंने कहा सर अपन किसको दे रहे हैं? कि मैं ईटीवी को दूंगा, आपको दूंगा। हमने कहा सर ये तो गजब हो जाएगा, कैसे? हमने कहा पीयूष जी ने सारा टैप कर रखा है नेशनल मीडिया से, और तो बड़ा हो जाएगा क्योंकि तो राष्ट्रीय घटना है। तो उन्होंने मुझे झिड़का और कहा कि आप छोड़िए इसको, आप कब आ सकते हैं? हमने कहा सर सुबह आते हैं। हम गए, 1.25 घंटे का इंटरव्यू हुआ, हिट हुआ, पूरे देश में छा गया। फिर 15 दिन बाद दूसरा इंटरव्यू, और गडकरी जी यकीन नहीं करेंगे, फिर तीसरा इंटरव्यू जिस दिन आखिरी प्रचार करके लौटे, और ये कहा कि मैंने पहला दिया था ईटीवी को, तीसरा और लास्ट भी आज ईटीवी को दे रहा हूँ। तो मीडिया की जो सूझबूझ है, जो पकड़ है, और नेटवर्क की जो पहचान है, एक रिश्ता था उन दिनों में, जो रिश्ता आपके साथ है। और अब रही रिश्तों की बात, तो मोदी जी और गडकरी जी के रिश्ते की तो पूरक हैं एक तरह से। मोदी जी का जो विज़न है सड़कों का, 2001 में उनका विज़न था पर्वतीय क्षेत्रों को डेवलप करने का, और एग्जीक्यूशन गडकरी जी के जिम्मे। मैं कह सकता हूं कि देश में वन ऑफ द बेस्ट एग्जीक्यूटर हैं तो गडकरी जी हैं, जो नरेंद्र मोदी के विज़न को इस क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं। 64 लाख किलोमीटर सड़कें, आप सोचिए। फिर आप 4 धाम को ले लीजिए, आप सागरमाला ले लीजिए, पर्वतमाला ले लीजिए, कोई अंत नहीं है सड़कों का। कहीं 25,000 किलोमीटर सड़कें बन रही हैं, कहीं 825 किलोमीटर 4 धाम बन रहा है, 12,000 करोड़ वहाँ खर्च हो रहे हैं। अगर आपको देखना है इस देश में सड़कों की क्रांति क्या है, तो आप उत्तराखंड जाइए, दुर्गम क्षेत्रों में जाइए, कितना आसान हो गया है। और भारत की जो संस्कृति है, धर्म है, आत्मा है, उसको आप जोड़ रहे हैं मोदी जी के साथ। मैं कह सकता हूँ कि विजन और एग्जीक्यूशन में आज नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी की जोड़ी हिट जोड़ी है, सुपर हिट जोड़ी है देश में एग्जीक्यूशन में जो है। और गडकरी जी की गिनती उन गिने चुने नेताओं में होती है जो संगठन का विजन समझते हैं, सरकार का विजन समझते हैं, शाखा संघ परिवार का विजन समझते हैं, और सबसे बड़ी बात है नरेंद्र मोदी का विजन समझते हैं। न जाने क्यों लोग बार बार इनको मुंबई ले जाना चाहते हैं। हम इनसे कहते हैं भाई यहीं रहो, राष्ट्र को आपकी आवश्यकता है, देश की सड़कों को आपकी आवश्यकता है, नरेंद्र भाई को आपकी आवश्यकता है।
और बम्बई आप जाओगे तो हम कहाँ बुला पाएंगे आपको, यहाँ तो आसानी से आते हैं, आपसे आग्रह करते हैं, आप आ जाते हैं। हालांकि आपका मन तो मैं समझ सकता हूँ, हर सन ऑफ द सोयल का मन होता है कि मैं अपनी स्टेट का चीफ मिनिस्टर एक बार बनूँ। तो बहुत उम्र है अभी सर, हमारे बीच ही रहिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए, हम आपके विचार को, आपके मंथन को आगे बढ़ाएंगे। और रहे 2 शब्द भारत 24 के बारे में, तो ETV जी और भारत फर्स्ट इंडिया के चैनल के बाद, अखबार के बाद, ये सर हमने अभी लॉन्च किया है 4 महीने पहले। नोएडा में इसका दफ्तर है, सेक्टर 62 में, 300 लोगों का स्टाफ है, 18,000 स्क्वायर फीट में इसकी बिल्डिंग बनी हुई है। और नोएडा चूंकि देश के न्यूज़ चैनल्स की राजधानी है, और नोएडा में सबसे बेस्ट चैनल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी यही है, तो मैं कह सकता हूँ आज मोस्ट प्रोबेबली भारत 24 इज द बेस्ट चैनल इन द कंट्री एट द मोमेंट, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ स्टाफ, और ये सारा जो है। और सबसे बड़ी बात है कि चैनल का विजन क्या है, चैनल की एडिटोरियल पॉलिसी क्या है। चैनल का विजन है विजन ऑफ न्यू इंडिया, जो आपका, जो प्राइम मिनिस्टर का, जो मोदी गवर्नमेंट का विजन है, विजन ऑफ न्यू इंडिया, उसको हम साकार करते हैं। हमारी एडिटोरियल पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, बाय एंड लार्ज वी आर फेयर एंड इंडिपेंडेंट, बट इंटेलिजेंट सपोर्ट टू द पॉपुलर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ नरेंद्र मोदी। और एक बात आप जान लीजिए, आज नरेंद्र मोदी को मजबूत करना एक तरह से आज के माहौल में देश को मजबूत करने जैसा है। आप भी वही कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं, दैट पे जो है। तो सारी पॉलिसी हमारी क्लियर है। ये देश का पहला चैनल है जिसका हर विधानसभा क्षेत्र में सर एक संवाददाता हमने नियुक्त किया है। इस देश में 4005 विधानसभा क्षेत्र हैं 29 स्टेट्स में, हमने 2000 अपॉइंट कर लिए हैं उत्तर भारत के, 2000 होने बाकी हैं। तो देश का पहला चैनल होगा जिसकी इतनी बड़ी संख्या में संवाददाता ग्रास रूट अवेलेबल है। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा चैनल सही मायने में राष्ट्रीय चैनल है। अधिकांश चैनल NCR चैनल बन के रह गए हैं, दिल्ली 2-4 राज्य कवर की ओर चल दिए जो है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, 800 खबरें रोज चलती हैं, 29 राज्यों की खबरें चलती हैं। और हमारा पॉलिसी उसमें ये पैटर्न ये है, स्टेट्स मेक द नेशन, राज्य हैं तो देश है। तो सही मायने में एक राष्ट्रीय चैनल है। आप सबसे आग्रह है, इस चैनल को देखिए, इसको आगे बढ़ाइए। और आज के इस समारोह में आने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, खासकर गडकरी जी का। और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि सड़कों के क्षेत्र में जो क्रांति आप ला रहे हैं, नरेंद्र मोदी के विजन को आज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उस क्रांति को देश के आम आदमी तक, यहाँ से सिक्किम तक, त्रिपुरा तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है, जो राष्ट्रीय कर्तव्य है, उसमें भारत 24 हमेशा आपके साथ खड़ा मिलेगा। थैंक यू सो मच।